प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी परीक्षा के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी चतुर्श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम 50 राजस्थान जीके के ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पहले भी राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी के अंदर पूछे गए हैं, बार बार रिपीट हुए और संभावित नए क्वेश्चन आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे और क्लास को शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? बेराट, जरगा, तारागढ़ या गुरु शिखर? चलिए फटाफट से कमेंट करो। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सर, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो गुरु शिखर है। क्या हो जाएगा? गुरु शिखर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मिर्टे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में मिर्टे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? गागरोन झालावाड़ में, भरतपुर में, अलवर में या अजमेर में? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी क्वेश्चन राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी पहले भी पूछे गए क्वेश्चन है, पहले भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो फटाफट से कमेंट कर दो, मिर्टे शाह की दरगाह कहाँ पर हो जाएगी? गागरोन झालावाड़ में, ठीक है ना। ये इस आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस नदी के आसपास के क्षेत्र को कांटल कहा जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी भी जो अपने जेल प्रहरी एग्जाम्स हुआ था उसके अंदर पूछा गया था कि कांटल किस नदी के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है? चंबल, बनास, माही या काली सिंध? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए, कांटल किस नदी के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है? जैसे कि ये नदी हो गई और इसके जो आसपास का क्षेत्र है इसको कांटल कहा जाता है, तो वो माही नदी के, माही नदी का जो आसपास का क्षेत्र है उसे कांटल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, रिपीट हुए संभावित क्वेश्चन है। साथियों आप चतुर्श्रेणी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से आपको इस चैनल को लाइक कर लेना है, क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना है ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिले, आपको रेगुलर यहाँ पर क्लास ही मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो बहुत शानदार भर्ती है, बिल्कुल 5670 पदों पर भर्ती होने जा रही है, आपको सिलेक्शन लेना है तो अभी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, नौलखा बावड़ी जो डूंगरपुर में स्थित है किसने बनवाई थी? साथियों कई बार प्रश्न पूछा गया है कि नौलखा बावड़ी कहां पर है, तो पहले तो ये चीज को ध्यान रखना चाहिए, नौलखा बावड़ी है डूंगरपुर में, ठीक है ना। कहां पर है? डूंगरपुर में। ये किसने बनवाई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रानी प्रेमल देवी ने। बिल्कुल 1586 में बनवाई थी रानी प्रेमल देवी ने नौलखा बावड़ी, जो कि डूंगरपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 80 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? 80 खंभों की मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में कहाँ पर है? चलिए बताइए, बूंदी में, अलवर में, जोधपुर में या कोटा में? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। 80 खंभों की छतरी राजस्थान के कौन से जिले में होगी? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अलवर में, ठीक है ना। 80 खंभों की छतरी है अलवर, आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध मानगढ़ धाम कहाँ पर स्थित है? चलिए फटाफट से कमेंट करो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करते आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध मानगढ़ धाम कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में या फिर भीलवाड़ा में? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। प्रसिद्ध मानगढ़ धाम कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बांसवाड़ा में। सर आपका बांसवाड़ा बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी बिल्कुल जिन्होंने लगाया उनका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, हाई कोर्ट ग्रुप डी चतुर्श्रेणी में छपने वाले क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है ना। बिल्कुल, राजस्थान में पत्थर का विमान कहाँ पर बना हुआ है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप राजस्थान घूमे होंगे, देखे होंगे, पत्थर का विमान कहाँ पर होगा? महादेव मंदिर पुष्कर में है या फिर राम बैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर में है या रणकपुर के जैन मंदिर में है या कहीं भी नहीं है? पत्थर का विमान कहाँ पर बना हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से कमेंट करो। बीएसटीसी परीक्षा में भी पूछा गया था, सीटी परीक्षा के अंदर भी पूछा गया था, ठीक है ना। तो पत्थर का विमान ध्यान रख लेना, राम बैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर में। कहाँ पर है? राम बैकुंठनाथ मंदिर है पुष्कर में, वहां पर पत्थर का विमान बना हुआ है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजमहल टोंक खान संबंधित हैं। राजमहल टोंक की खान किससे संबंधित है? सोना से, पन्ना से, चांदी से या तांबड़ा से? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत शानदार। सर एक कमेंट कर रहा है कि सर मैंने इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसमें राजस्थान जीके और हिंदी के क्वेश्चन ही आपको सिलेक्शन करा देंगे, ठीक है ना। तो आपको राजस्थान जीके पे पूरा ध्यान देना है, आपका सिलेक्शन पक्का है। बहुत सीधी भर्ती है, राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की वैकेंसी है, ठीक है ना, जो कि सभी को आवेदन करना है और सिलेक्शन लेना है, आपको पढ़ना है।
तो राजमहल टोंक की जो खान है वो तांबड़ा से संबंधित है, बिल्कुल तांबड़ा, डी आपका राइट होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, चांद बावड़ी कहाँ पर है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे। चांद बावड़ी कहाँ पर है, आमेर में है, सीकर में है, आबानेरी में है या भानगढ़ में है। चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए, चांद बावड़ी कहाँ पर है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आबानेरी दौसा में, ठीक है ना। आबानेरी जो कि दौसा के अंदर स्थित है, वहाँ पर चांद बावड़ी अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में अद्भुत नाथ का मंदिर कौन से स्थान पर है। किसका मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अद्भुत नाथ का मंदिर, नागदा में, जैसलमेर में, जयपुर में या गलताजी जयपुर में। अद्भुत नाथ के मंदिर की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नागदा में स्थित है। कहाँ पर है, नागदा है ना, जहाँ पर सास बहू का मंदिर भी है, वहाँ पर अद्भुत नाथ का मंदिर स्थित है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया गया है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के कौन से जिले को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया गया है। जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर या उदयपुर। चलो फटाफट से कमेंट करो, द गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है, जल्दी से कमेंट कर देना, द गोल्डन सिटी किसे कहा जाएगा। बिल्कुल सर, जैसलमेर को, बिल्कुल आपका राइट होगा, जिन्होंने जैसलमेर लगाया उन सभी का राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, रामसागर वन विहार कहाँ पर स्थित है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी जेल प्रहरी में पूछा गया था भाई साहब, राजस्थान पुलिस में पूछा गया, चतुर श्रेणी के अंदर भी पूछा जाएगा, कई एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, रामसागर वन विहार कहाँ पर है। तो बिल्कुल ध्यान रख लेना, यह धौलपुर में है। कहाँ पर है, धौलपुर में रामसागर वन विहार स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली आपसे पूछी जा रही है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ पर है, चित्तौड़ में, कुंभलगढ़ में, उदयपुर में या हल्दीघाटी में। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली आपको बतानी है, जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दो, कहाँ पर है, कुंभलगढ़ राइट होगा, ठीक है ना, बी वालों का राइट हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिला आपसे पूछा जा रहा है, चूरू, झालावाड़, जयपुर या कोटा। चलिए फटाफट से बताइए, राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत शानदार जवाब दे रहे हैं सर, चूरू हो जाएगा, बिल्कुल राजस्थान का सबसे गर्म जिला चूरू है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है। मोनोतनैन सिंह को, जयानक को, चंद्र बरदाई को या पंडित जवाहरलाल शर्मा को। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का अबुल फजल मोनोतनैन सिंह को कहा जाता है। ध्यान रख लेना, जो मोनोतनैन सिंह हैं उसको राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले को नवाबों की नगरी कहते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नवाबों की नगरी किसे कहा जाएगा, टोंक को, रेड टोंक को नवाबों की नगरी कहा जाता है। टोंक एक मुस्लिम रियासत है, ठीक है ना, जिसके संस्थापक की बात करें तो अमीर खां पिंडारी इस टोंक के संस्थापक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक साक्षरता की बात करें, ध्यान रख लेना, आपके परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल कोटा को सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। कोटा को वर्तमान का नालंदा शिक्षा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तिलवाड़ा में कौन सा पशु मेला। तो तिलवाड़ा में तो सभी को पता है सर, मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है, ठीक है ना। तिलवाड़ा में ए वालों ध्यान रख लेना, ए आपका राइट होगा, मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट शानदार स्टार वाला क्वेश्चन आया है। जयपुर में लूणियावास किस लिए प्रसिद्ध है। जयपुर में जो लूणियावास स्थान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। घोड़ों के मेलों के लिए, गधों के मेलों के लिए, ऊँटों के मेलों के लिए, गोमती सागर के लिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जयपुर का जो लूणियावास है वो है गधों के मेले के लिए, वहाँ पर गधों एवं खच्चरों का मेला आयोजित होता है। तो गधों का मेला कहाँ पर बढ़ता है, जयपुर लूणियावास में, वो गधों के मेलों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। चलिए फटाफट से कमेंट कर दो, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाएगा। 26 नवंबर आपका राइट होगा सर, 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस से मनाया जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, श्री बलदेव पशु मेला, मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान रख लेना, स्टार वाला क्वेश्चन है। बलदेव पशु मेला आयोजित होता है मेड़ता सिटी में, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। तो फटाफट से अगला क्वेश्चन देख लो, श्री चंद्रभागा पशु मेला। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंद्रभागा पशु मेला भी अपने कहाँ पर आयोजित होगा, झालरा पाटन में, ठीक है ना, झालरा पाटन के अंदर चंद्रभागा पशु मेला आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पशुपालन एवं कृषि को साथ साथ करना, यानी कि पशुपालन हो गया और पशुपालन के साथ कृषि भी करते हैं, तो कौन सी कृषि कहलाएगी, शुष्क कृषि, सहकारी कृषि, मिश्रित कृषि या मिश्रित फसल।
चलिए बताइए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट कर दो। पशुपालन एवं कृषि को साथ साथ करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों मिश्रित कृषि कहलाती है, ठीक है ना। सी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। जूना महल कहाँ पर अवस्थित है? कौन सा महल मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जूना महल। ये जूना महल कहाँ पर है? चलिए बताइए, कहाँ पर है जूना महल? जैसलमेर में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में या अलवर में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जूना महल की यहाँ पर बात की जा रही है। तो जूना महल है डूंगरपुर में। कहाँ पर है साहब? डूंगरपुर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल डूंगरपुर में जूना महल स्थित है, ठीक है ना। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो राजस्थान की किस नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है? तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वन की आशा किस नदी को कहा जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, बनास, लूणी, चंबल या फिर माही। वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाएगा? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रख लेना। बनास जो नदी है, इस नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कौन से जिले में है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सर, जोधपुर में। कहाँ पर है? केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र जोधपुर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान राज्य में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। यह प्रथा किस जाति में सर्वाधिक लोकप्रिय है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में अलग अलग प्रथा है, अलग अलग रीति रिवाज हैं। तो कौन सी जाति के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित लोकप्रिय है? ग्रासिया, कालबेलिया, सहरिया या भील? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चित्र गुदवाने की जो प्रथा प्रचलित है, ये सर्वाधिक है भील जनजाति में, ठीक है ना। ध्यान रख लेना, प्रश्न आ जाए कि शरीर पर चित्र गुदवाने की जो प्रथा प्रचलित है, ये सर्वाधिक किस जाति में है? तो भील जनजाति राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। नेहरू खां की मीनार स्थित है। नेहरू खान की मीनार कहाँ पर है? बिल्कुल ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ पर हो जाएगी? कोटा के अंदर, ठीक है ना। कोटा में नेहरू खां की मीनार अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन आया है। पट्टवों की हवेली कहाँ पर स्थित है? पट्टवों की हवेली कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में, दूदू में, बीकानेर में या कोटा में? चलिए बताइए, फटाफट से आंसर दे दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पट्टवों की हवेली की बात करें तो पट्टवों की हवेली कहाँ पर अवस्थित है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, पट्टवों की हवेली है जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर, ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बछावतों की हवेली कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बछावतों की हवेली कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने, बीकानेर, जयपुर, झालावाड़ या जोधपुर? चलिए फटाफट से राइट आंसर दे दो। बछावतों की हवेली राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में बछावतों की हवेली अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है। निम्न में से किस लोक देवता ने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी में लूटपाट की थी? कौन सा लोक देवता था मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसने अंग्रेजों की जो नसीराबाद छावनी है उसमें लूटपाट की थी? डूंग जी और जवार जी, केसरिया कुंवर जी, गोगा जी या जरड़ो जी? चलिए बताइए, किस लोक देवता ने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी में लूटपाट की थी? कौन, किसने की थी? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, जो डूंग जी और जवार जी, इन्होंने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी में लूटपाट की थी। ये ऐसे लोग देवता थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो अमीर एवं धनवान लोगों को लूटकर गरीब एवं जरूरतमंदों को बांटते थे, ठीक है ना। कौन थे वह? डूंग जी और जवार जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस लोक देवता की समाधि स्थल की जो बनावट है वह मकबरे नुमा है? कौन सा लोक देवता की समाधि स्थल की बनावट मकबरे नुमा है? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या मेहा जी? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए, किस लोक देवता की समाधि स्थल की बनावट मकबरे नुमा है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, लोक देवता गोगा जी, ठीक है ना। लोक देवता जो गोगा जी का जो समाधि स्थल है उसकी बनावट मकबरे नुमा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है। एक बार बाबा के नाम सभी साथी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर देना। किस लोक देवता ने पश्चिमी राजस्थान में भैरव नामक अत्याचारी का वध किया था? चलिए बताइए, फटाफट से कमेंट कर दो, बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। किस लोक देवता ने पश्चिमी राजस्थान में भैरव नामक एक अत्याचारी का वध किया था? रामदेव जी ने, गोगा जी ने, पाबू जी ने या मेहा जी ने? चलिए देखते हैं कौन कौन अभ्यर्थी इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एक बार सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, सभी साथी कमेंट कर दो, ठीक है ना। बिल्कुल आपसे कमेंट मांग रहा हूं, कमेंट कर देना।
किस लोक देवता ने भैरव नामक अत्याचारी का वध किया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका आंसर तो आप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है, फटाफट से कमेंट कर दो। बहुत शानदार, अभी तो 2 कमेंट आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार कमेंट करे सभी विद्यार्थी। रामदेव जी राइट होगा, ठीक है ना, रामदेव जी राइट होगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट देखो। मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अलवर में, जयपुर में, कोटा में या बारां में? मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर हो जाएगी? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अलवर में। अलवर में राजा भर्तृहरि का मुख्य मंदिर है, ठीक है ना, स्थान है, वहां पर ही मूसी महारानी की छतरी भी अलवर में स्थित है। चलिए फटाफट से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। सावन भादो माल कौन से दुर्ग में स्थित है? सावन भादवा जो माल है वो कौन से दुर्ग में है? साबा दुर्ग में, कोसावर्धन दुर्ग में, नाहरगढ़ दुर्ग में या अन्य दुर्ग में? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सावन भादो महल कौन से दुर्ग में अवस्थित है? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, सावन भादो महल शाहबाद दुर्ग में स्थित है। कहां पर है? शाहबाद दुर्ग आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्न में से तोरण का संबंध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी को पता है, विवाह से। किससे संबंधित है? विवाह आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में बडार क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अपने राजस्थान में बडार क्या है? एक सामूहिक प्रतिभोज है, या रात का भोजन है, या सुबह का भोजन है, या त्रयोदशी संस्कार है? चलिए बताइए राजस्थान में बडार क्या है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बडार किसे बोला जाता है? तो बडार बोला जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रख लेना, सामूहिक जो प्रतिभोज करते हैं ना, मिलकर प्रतिभोज करते हैं, उसको बडार बोला जाता है, ठीक है ना। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट देखो। राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी या फिर चतुर्श्रेणी परीक्षा या राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सभी से निवेदन है कि क्लास को लाइक करें, ठीक है ना। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर ले, ताकि अगली क्लास भी जो आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। सिलेक्शन सीरीज भी आपको यहाँ पर निःशुल्क दी जाएगी, तो सभी साथी लाइक करके सब्सक्राइबर जरूर कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो सबसे निकट जो बंदरगाह है वो अपना है कांडला का। जो कांडला बंदरगाह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का प्रमुख खनिज क्या है? बताओ। बहुत शानदार क्वेश्चन है, अभी जेएल प्रहरी में पूछा गया था, जेएल प्रहरी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था कि राजस्थान का प्रमुख खनिज क्या है? सीसा एवं जस्ता है, मैग्नीज एवं टंगस्टन है, तांबा एवं एस्बेस्टस है, या इनमें से कोई नहीं है? चलिए बताइए। अपने राजस्थान का प्रमुख खनिज की बात करें तो सीसा और जस्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीसा और जस्ता राजस्थान का प्रमुख खनिज है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में तांबे की खान कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में तांबे की खान आपको बताना है, ठीक है ना। जावर में, गोटन में, कोलायत में या खेतड़ी में? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तांबे की खान मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रख लेना। तो तांबे की खान की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो खेतड़ी में तांबे की खान स्थित है। कौन से जिले में आती है? झुंझुनू में, ठीक है ना। तांबे की खान कहाँ पर है? खेतड़ी, झुंझुनू में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में शेरगढ़ अभ्यारण्य कोटा, भीलवाड़ा, बारां या फिर चित्तौड़गढ़ कहाँ पर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? शेरगढ़ अभ्यारण्य की बात करें तो ये बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, बारां जिले में। कहाँ पर है? बारां में शेरगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नाहरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? पहले शेरगढ़ आया था, अब नाहरगढ़ अभ्यारण्य, ठीक है ना। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों नाहरगढ़ अभ्यारण्य? यह है जयपुर में, ठीक है ना। बिल्कुल सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी ने कमेंट करना है, ठीक है ना। वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला कौन थी? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला आपको बतानी है। कालीबाई, जानकी देवी, सीताराम या अमृता देवी? चलिए फटाफट से कमेंट कर दो। जो वनों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए वो कौन थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल कमेंट कर दो, फटाफट से कमेंट कर दो, जिनको आता है वो कमेंट करो। जो वनों की रक्षा के लिए शहीद हो गई वो थी अमृता देवी। कहाँ की थी? खेजड़ली की, ठीक है ना। जो पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए, बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फटाफट से।
दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य। साथियों ये सभी क्वेश्चन हैं जो पहले चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में, हाईकोर्ट एलडीसी में, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में, हाईकोर्ट ग्रुप डी में, सभी परीक्षाओं के अंदर पूछे गए, बार बार रिपीट हुए संभावित क्वेश्चन हैं और यही प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है ना। तो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कोटा में है, बिल्कुल आपका इसमें भी ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है? सेवण घास कौन से जिले में विस्तृत रूप से उगती है? बाड़मेर, सीकर, जैसलमेर या जोधपुर? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेवण घास उगती है जैसलमेर में। ठीक है ना, ध्यान रख लेना, जिसको पता नहीं है ध्यान रख लेना, जैसलमेर में सेवण घास विस्तृत रूप से उगती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोगुंदा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोगुंदा, जो गोगुंदा है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर या सिरोही? चलिए बताइए, गोगुंदा अपने राजस्थान के किस जिले में स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर में। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान रख लेना, उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है? साथियों पीले पत्थरों का शहर कौन से जिले को कहा जाता है? पीले पत्थरों का शहर किससे कहा जाता है? प्रश्न कैसे भी आपके पास आ सकता है, तो आपको कमेंट करना है। जैसलमेर को, कोटा को, जयपुर को, टोंक को, जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं। ठीक है ना, गुलाबी नगरी। तो पीले पत्थरों का शहर तो बिल्कुल ध्यान रख लेना, जैसलमेर को। किसको कहा जाएगा? जैसलमेर को पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखो, राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष कहलाता है? रोहिड़ा, बबूल, खेर, खेजड़ी? बहुत सारे विद्यार्थी गलत आंसर देते हैं सर खेजड़ी, बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, राजस्थान का सागवान कहलाता है रोहिड़ा। जो रोहिड़ा वृक्ष है वो अपने राजस्थान का सागवान है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हीरा राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? हीरा तो ये पाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों केसरपुरा, चित्तौड़गढ़ में हीरा पाया जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फटाफट से, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन आया है। राजस्थान राज्य का पहला गांव जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई। अपने राजस्थान का पहला कौन सा गांव है जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई थी? कैथून, काला डेरा, नायला या खानपुर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राज्य का पहला गांव जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई थी, वो की गई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रख लेना, परीक्षा में आएगा, काला डेरा, जो जयपुर में स्थित है। ठीक है ना, वो पहला गांव है राजस्थान का काला डेरा, जयपुर, जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीबी जरीना का मकबरा कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डूंगरपुर में, भरतपुर में, बीकानेर में और धौलपुर में? बीबी जरीना का मकबरा राजस्थान में कहां पर स्थित है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बीबी जरीना का मकबरा सर धौलपुर में है। बिल्कुल इसमें आपका डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता। साथियों ये पशु परिचर के अंदर पूछा गया था, उसके पहले बीएसटीसी में पूछा गया है, राजस्थान पुलिस में पूछा गया है, काफ़ी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। वह आभूषण जो सिर पे नहीं पहना जाता हो, मेमंद, बोर, रकड़ी या कंदोरा? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेमंद भी सिर का आभूषण है, बोर भी सिर का आभूषण है। ठीक है ना। तो यहाँ पर कंदोरा जो आभूषण है वो सिर पे नहीं पहना जाता है, ये कमर पे पहने जाने वाला आभूषण है। तो बिल्कुल इसमें डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में लहरिया और पोमचा के लिए प्रसिद्ध। लहरिया और पोमचा कहाँ के प्रसिद्ध है राजस्थान में? जयपुर के। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर के प्रसिद्ध है, इसमें आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में तारा बात की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? तारा बात की ओढ़नी, ये तारा बात की ओढ़नी कौन सी महिलाओं में प्रचलित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आदिवासी महिलाओं में, दलित महिलाओं में, राजपूत महिलाओं में, जाट महिलाओं में? चलिए कमेंट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में जो तारा भाट की ओढ़नी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है। ठीक है ना, आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है, इसका ए आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शीश फूल नामक शरीर के जो आभूषण है वो शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो शीश फूल यानी कि सिर पर पहना जाएगा। कहाँ पर पहना जाएगा? शीश फूल नामक जो आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये सिर पर पहना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चोप नामक आभूषण, तो चोप नामक आभूषण दांतों में पहनी जाती है, दांतों पर लगाई जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बल्ल्या नामक आभूषण, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का है। ठीक है ना, कन्फर्म है। तो बल्ल्या नामक आभूषण ये हाथों में पहना जाता है, बल्ल्या, ये बल्ल्या नामक आभूषण हाथों में पहना जाता है। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन आया है।
युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की पगड़ी पहनी जाती थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की पगड़ी पहनी जाती थी? लाल रंग की, पीले रंग की, मिश्रित रंगों की या केसरिया रंग की? बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। युद्ध में जाते समय मेरे प्यारे विद्यार्थियों योद्धाओं द्वारा केसरिया रंग की पगड़ी पहनी जाती थी, ठीक है ना। किसकी? केसरिया रंग की पगड़ी पहनी जाती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अमर शाही किसका नाम है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अमर शाही किसका नाम है? जूती का है, आभूषण है, मिट्टी के बर्तन या पगड़ी है? अमर शाही, शिव शाही, ठीक है ना। ये कौन किसके नाम है? ये पगड़ी के नाम है। अमर शाही मेरे प्यारे विद्यार्थियों पगड़ी का नाम है, इसमें डी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भील जनजाति में कछाऊ, मैंने पहले क्लास में बताया था, कछाऊ कौन पहनती है? महिलाएं पहनती है, भील जनजाति की महिलाएं पहनती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। मारवाड़ में दामनी क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि मारवाड़ में दामनी क्या है, तो ध्यान रख लेना, दामनी एक ओढ़नी का प्रकार है। क्या है? एक ओढ़नी का प्रकार है। इसमें आपका बिल्कुल ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। निम्न में से राजस्थान के किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? जड़ूला, पनगढ़ पूजा, पगड़ी का दस्तूर या समेला? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से हो जाएगा? जड़ूला, पनगढ़ पूजा, पगड़ी का दस्तूर या समेला? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विवाह से संबंधित की बात करें तो पनगढ़ पूजा, विवाह में भी पनगढ़ पूजा की जाती है। इसमें आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी बहुत शानदार क्वेश्चन है। ओलंदी किसे बोला जाता है? विवाह का एक प्रकार है, एक देसी खेल है, या नववधु के साथ जाने वाली लड़कियां स्त्री हैं, या राजस्थानी लोकगीत हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रख लेना, नववधु के साथ जाने वाली स्त्री या लड़की को ओलंदी बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मौसर किसे कहा जाएगा? विवाह के अवसर प्रति भोज को, मृत्यु भोज को, दहेज को या गृह प्रवेश को? चलिए जल्दी से कमेंट करो। राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाएगा? मृत्यु भोज, ठीक है ना। जो मृत्यु भोज करते हैं उसको मौसर कहा जाता है। वो जोसर कहा जाता है, जो जीवित रहते हुए मृत्यु भोज करे उसको जोसर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। चंपाकली नामक आभूषण स्त्रियों द्वारा शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? चंपाकली, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंपाकली नामक जो आभूषण होता है ना, वो गले में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? गले में। ध्यान रख लेना, परीक्षा में आएगा कन्फर्म में मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के अंदर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुलाबी गणगौर कहाँ पर मनाई जाती है? जल्दी से कमेंट कर दो। शेखावाटी में, नाथद्वारा में, जयपुर में या मारवाड़ में? गुलाबी गणगौर कहाँ पर मनाई जाती है? शानदार क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट करना है। अभी हाल ही में मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीएसटीसी परीक्षा के अंदर पूछा गया था, उससे पहले जेल प्रहरी में भी पूछा गया था। गुलाबी गणगौर मनाई जाती है नाथद्वारा में। बिल्कुल आपका जिन्होंने बी राइट लगाया उनका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गोबर के कंडू से होली कहाँ पर खेली जाती है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी बताइए, गोबर के कंडू से होली कहाँ पर खेली जाती है? गलियाकोट डूंगरपुर में, केकड़ी अजमेर में, श्री महावीर जी करौली में या शेखावाटी में? गोबर के कंडू से होली कहाँ पर खेली जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से बताइए। बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं सभी विद्यार्थी। सर गलियाकोट में, बिल्कुल सही है। गलियाकोट डूंगरपुर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोबर के कंडू से होली खेली जाती है, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता उनकी एकता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, कौन सी जनजाति एकता में रहती है? भील है, कंजर है, सहरिया है या डामोर है? आपको कमेंट करना है किस जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता उनकी एकता है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान रख लेना, जो कंजर जनजाति इसमें राइट हो जाएगा। कंजर जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता है इनकी एकता, ये एकता में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने का प्रचलन किस जनजाति में है? साथियों, कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद उसकी मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती हैं। ये प्रथा कौन सी जनजाति में प्रचलित है? मीणा, डामोर, कंजर या फिर कतोड़ी? बिल्कुल जल्दी से कमेंट कीजिए।
बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी या फिर चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से आपको इस क्लास को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना है, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी और आपको यहाँ पर निःशुल्क टेस्ट सीरीज PDF भी प्रोवाइड कराई जाएगी। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आगे चलकर आपको निःशुल्क टेस्ट भी लिए जाएंगे। तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर देना। तो शराब की बूंदे मेरे प्यारे विद्यार्थी कंजर जनजाति, ठीक है ना, जो कंजर जनजाति के लोग हैं, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके मुंह में शराब डालने की प्रथा है, वो कंजर जनजाति में प्रचलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आदिवासियों का हरिद्वार कौन सा तीर्थ है? आदिवासियों का हरिद्वार किसे कहा जाता है? पुष्कर राज को, त्रिवेणी को, बेणेश्वर को या मातृकुंड या चित्तौड़ को? मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है मृतकुंडिया, जो चित्तौड़ में स्थित है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, डामोर जनजाति की पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? जो डामोर जाति होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जो पंचायत का मुखिया होता है ना, उसको मुखी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मुखी बोला जाता है। इसमें आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रख लेना, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? कोडिया देवी, सैरिया, कथोड़ी, कंजरिया, ग्रासिया? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। तो कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी हो जाएगी? सहरिया, सहरिया जनजाति की कुल देवी है कोडिया देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सांसी जनजाति का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? सांसी जनजाति मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्वाधिक भरतपुर में निवास करती हैं। कहाँ पर करती हैं? भरतपुर, इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीणा पुराण के रचयिता मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? मीणा जनजाति, ठीक है ना। तो इनके पुराण के रचयिता कौन है? भरत मुनि है, मुनि मगर सागर है, ऋषि मुनि है या वेद व्यास हैं? चलिए जल्दी से बताइए, मीणा पुराण के रचयिता आपको बताना है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रख लेना, परीक्षा में आ जाए, मुनि मगर सागर मीणा पुराण के रचयिता हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, भील जनजाति के लोगों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य? जो भील जनजाति के लोग होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनका विवाह के अवसर पर जो नृत्य करते हैं वो कौन सा नृत्य होगा? हाथीमना नृत्य, गोरी नृत्य, गौरी नृत्य या नेजा नृत्य? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों, कमेंट करते आगे बढ़े, देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं। तो भील जनजाति में विवाह के अवसर पर हाथीमना नृत्य किया जाता है, बिल्कुल आपका इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, पाल किसे कहते हैं? क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पाल, ठीक है ना, पाल किसे कहा जाता है? भीलों की बस्ती को, जनजातियों द्वारा दी जाने वाली खेती को, मेणाओं की बस्ती को या सहरियाओं की बस्ती को? बिल्कुल फटाफट से कमेंट करो, पाल किसे कहा जाता है? पाल कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो भीलों की बस्ती होती है ना उसको पाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भील जनजाति की बस्ती को पाल कहा जाता है। इसमें यहाँ पर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? मीणा है, ग्रासिया है, भील है या सहरिया है? चलिए जल्दी से कमेंट करो फटाफट से, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। आपको अगर राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना है तो राजस्थान जीके और हिंदी पर ध्यान देना होगा, ठीक है ना। अगर दोनों आपके क्लियर हैं तो आपको समझो इस भर्ती परीक्षा के अंदर आपका सिलेक्शन पक्का है। तो बहुत शानदार क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जाति की बात करें तो मीणा जनजाति यहाँ पर आपका राइट होगा, ठीक है ना, ए वालों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जिन्होंने ए लगाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भील जनजाति के घर क्या कहलाते हैं? जो भील जनजाति होती है मेरे प्यारे विद्यार्थी, उनके घर क्या कहलाएगी? कोटरी, बराड़ी, टापरा या गोपना? तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करो। भील जनजाति के घर कहलाते हैं टापरा या कू? क्या कहलाते हैं? टापरा या फिर कू के नाम से भील जनजाति के घरों को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्रासिया जनजाति के गांव का मुखिया, जिस प्रकार भीलों की जो पंचायत का मुखिया होता है वह क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है। और ग्रासिया जनजाति का जो होता है वह सैलोत कहलाता है। क्या कहलाता है? सैलोत, इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में भील जनजाति के गांव का मुखिया, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो भील जनजाति के गांव का मुखिया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो गमेती कहलाता है। क्या कहलाता है? गमेती, उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में ओंद्रिया पंथ किस में प्रचलित हैं? भीलों में, मेणाओं में, सहरिया में या ग्रासिया में? ओंद्रिया पंथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस में प्रचलित होगा? बिल्कुल कमेंट कीजिए जल्दी से, बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम। बिल्कुल सही बात है, भीलू में। ओंद्रिया पंथ भीलू में प्रचलित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, भीलू में छेड़ा फाड़ना क्या है? छेड़ा फाड़ना क्या होता है? ये ग्राम सेवक भर्ती के अंदर भी पूछा गया था।
उसके पहले कई बार पूछा गया है। भील जनजाति में छेड़ा फाड़ना क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? त्योहार है, तलाक है, या विवाह है, या पुत्र जन्म है? छेड़ा फाड़ना का अर्थ होता है, ध्यान रख लेना, तलाक। क्या होता है? तलाक, ठीक है ना। इसमें आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित हैं? लीला मोरिया संस्कार जेल प्रहरी में पूछा गया था, पहले बीएसटीसी में, पहले हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा गया, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्या आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित हो जाएगा? कन्यादान से, विवाह से, जन्म से, या मृत्यु से? लीला मोरिया संस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो संबंध है वो विवाह से है। किससे संबंधित है? विवाह, इसका राइट होगा। लीला मोरिया संस्कार विवाह से संबंधित है, बी आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? फायरे फायरे किस जनजाति से संबंधित है? किस जनजाति का रणघोष है? ये भील जनजाति का, ठीक है ना, भील जनजाति का रणघोष है। राजस्थान पुलिस के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है? भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया? चलिए जल्दी से कमेंट करो, मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो मोरनी मांडना मीणा जनजाति से संबंधित है। अब मोरनी मांडना क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? यानी कि कच्चे दीवारों के, जो कच्चे घर होते थे उनकी दीवारों पर मोरनी का जो मांडना होता है वो मीणा जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित था, ठीक है ना, क्योंकि ये मोर से अत्यधिक प्रेम करते हैं। तो बिल्कुल इसका भी बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, मीणा का अर्थ क्या है? बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। मीणा का अर्थ, मीणा का अर्थ होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मछली। क्या होता है? मीणा का शाब्दिक अर्थ है मछली। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। मीणा जनजाति के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं? हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन? चलिए बताइए, आप सभी को कमेंट करना है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी साथियों को कमेंट करना है। जो साथी कमेंट करेगा उसके लिए मैं निःशुल्क टेस्ट सीरीज दूंगा, ठीक है ना। तो जो साथी व्हाट्सएप पे टेस्ट सीरीज लेना चाहता है वो अपने कमेंट फटाफट से कर दीजिए, ठीक है ना। मीणा जनजाति के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं? हिंदू, बिल्कुल सही है। सभी साथी कमेंट करें सर हिंदू, बिल्कुल कमेंट कर देना। आप सभी को मैं आपको पोस्ट पर कमेंट कर दूंगा। आप सभी के लिए एक बार निःशुल्क टेस्ट सीरीज चालू करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। कंजर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? तो ये बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों काननचार इसका राइट होगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध किससे है? तो मीणा जनजाति का जो संबंध है वो भगवान मत्स्य अवतार से है। किससे है? भगवान मत्स्य अवतार से संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है? किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि किसे कहा जाता है? मेहरानगढ़ को, नाहरगढ़ को, अचलगढ़ को, या सोनारगढ़ को? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि किसे कहा जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेहरानगढ़ आपका राइट होगा। मेहरानगढ़ कहाँ पर है? जोधपुर में। इसको मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। बिल्कुल ए वालों का ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? टोडगढ़ का दुर्ग का नाम निर्माण करवाया था कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है ना। इसमें आपका बी बिल्कुल क्लियर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। छाजले की आकृति के समान कौन सा किला बना हुआ है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छाजले की आकृति के समान कौन सा किला बना हुआ है? बाला दुर्ग, दोसा का दुर्ग, कंकन बावड़ी दुर्ग, या बसंतगढ़ का दुर्ग? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कीजिए। छाजले की आकृति के समान बना हुआ दुर्ग कौन सा हो जाएगा? कौन सा दुर्ग है? दोसा का दुर्ग, ठीक है ना। ये दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों छाजले की आकृति के समान बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। धरती से आकाश के तारे के समान दिखने वाला दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, कहाँ पर है? अजमेर में। ये धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में दुर्ग रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण तथा अनुपम दुर्ग कौन सा है? राजस्थान में दुर्ग अनेक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन सबसे अलग विलक्षण अनुपम दुर्ग वो है कुंभलगढ़ का दुर्ग, ठीक है ना। ध्यान रख लेना, मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि आपका समय खराब ना हो, ठीक है ना। बिल्कुल कुंभलगढ़ दुर्ग है वो सबसे विलक्षण अनुपम दुर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। त्रिनेत्र गणेश मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थी, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, ये कहाँ पर है? ये ध्यान रख लेना, तारागढ़, रणथंभौर, स्वर्णगिरी, या बालादुर्ग? त्रिनेत्र गणेश मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थी रणथंभौर दुर्ग में, सवाई माधोपुर जिले में, ठीक है ना। रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कौन थे? कुंवर पृथ्वीराज की छत्री कहाँ पर है? उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कुंवर पृथ्वीराज की छत्री कौन से दुर्ग में स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों?
कुंभलगढ़ दुर्ग में, ठीक है ना, कुंभलगढ़ दुर्ग में पृथ्वीराज की छतरी स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुपारी महल, जोरा बोरा महल कहाँ पर स्थित है? सुपारी महल, जोरा बोरा महल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग में सुपारी महल, जोरा बोरा महल स्थित है। बिल्कुल यहाँ पर आप सभी का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का वह एक महान दुर्ग जिसकी प्राचीर 36 किलोमीटर तक फैली हुई थी। आप सभी को कमेंट करना है, ठीक है ना। अपने राजस्थान का वो कौन सा दुर्ग है जिसकी प्राचीर सीमा 36 किलोमीटर तक फैली हुई थी? कुंभलगढ़ दुर्ग था, या फिर अचलगढ़ दुर्ग था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग था, या मेहरानगढ़ दुर्ग था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा किला था अपना जिसकी प्राचीर 36 किलोमीटर तक फैली हुई थी? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। कुंभलगढ़ दुर्ग, बहुत शानदार कमेंट किया है, बहुत शानदार कमेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है ना, इसकी प्राचीर 36 किलोमीटर तक फैली हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? अपने राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज? तो ये कहलाता है चित्तौड़ का दुर्ग। चित्तौड़ का जो दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों दुर्गाधिराज कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संत मालिक शाह की दरगाह कहाँ पर है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मालिक शाह की दरगाह जालोर दुर्ग में स्थित है, ठीक है ना, जालोर दुर्ग में संत मालिक शाह की दरगाह अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है? गढ़बीटली, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों गढ़बीटली के नाम से जाने वाला दुर्ग तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में है, ये दुर्ग गढ़बीटली के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल यहाँ पर सी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहलाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहलाएगा? तारागढ़ दुर्ग अजमेर है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, विजय मंदिरगढ़ है, या रणथंभौर दुर्ग है? तो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैंने आपसे बोला था कि 50 में से अगर आपने 30 क्वेश्चन भी सही किए तो समझो आपका सिलेक्शन पक्का है, यही क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे। बिल्कुल कन्फर्म है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है, ये जिब्राल्टर कहलाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा था कि सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस दुर्ग के बारे में कहा था कि सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग क्या है? बख्तरबंद हैं। चित्तौड़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, या मेहरानगढ़ दुर्ग? चलिए कमेंट कीजिए फटाफट से। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? तो बिल्कुल ध्यान रख लेना, रणथंभौर दुर्ग है जो सवाई माधोपुर में, इस दुर्ग के लिए कहा था। किसके लिए? रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है, उसके लिए कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीकानेर का जो जूनागढ़ किला है, मैंने पहले क्लास में बताया था आपको कि जो राय सिंह है उन्होंने बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था, ठीक है ना, राय सिंह, ध्यान रख लेना। बिल्कुल आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस जाति में हाकम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाली कसम सबसे बड़ी मानी जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डामोर, कंजर, सांसी या सहरिया? कौन सी जाति में हाकम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाली कसम सबसे बड़ी मानी जाती है? बिल्कुल कंजर जनजाति में हाकम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाली कसम सबसे बड़ी मानी जाती है कंजर जनजाति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा कौन सा किला है जिसमें एक जैसे 9 महल हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह कौन सा किला है जिसमें एक जैसे 9 महल हैं? जूनागढ़ किला, नाहरगढ़ किला, जोधपुर किला, या आमेर का किला? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों नाहरगढ़ किला यहाँ पर आपका बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रतवई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? रतवई जो लोकगीत हैं वो कौन से क्षेत्र में गाए जाते हैं? मेवात में, मेवाड़ में, हाड़ौती में, या मारवाड़ में? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। रतवई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रतवई लोकगीत गाए जाते हैं मेवाड़ क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? मेवाती जो क्षेत्र होता है उसमें रतवई लोकगीत गाए जाते हैं, इसमें आपका एक करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने, राणा प्रताप ने, महाराणा तेज सिंह ने, या बिसल देव ने? क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों बसंती नामक किले का निर्माण तो किसने करवाया होगा? राणा कुंभा ने। बिल्कुल यहाँ पर आप सभी का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, मीरा ने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मीराबाई ने अपना अंतिम समय द्वारिका में।
बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट होगा, द्वारिका में बिताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रणथंभौर दुर्ग में स्थित जोरा बोरा क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, जोरा बोरा एक रोम का नाम है, वो अन्न भंडार है। वो क्या है? एक भंडार का नाम था, उसका नाम था जोरा बोरा। तो जोरा बोरा क्या है? उस अन्न भंडार। बिल्कुल, रणथंभौर दुर्ग में जोरा बोरा क्या है? अन्न भंडार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, संत जम्बोजी का जन्म स्थल कौन से जिले में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जम्बोजी का जन्म नागौर में हुआ था। कहां पर हुआ था? नागौर। यहाँ पर आपका सभी का डी राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, ऐसा किला रानी जाए पाए भले ही हो ठुकरानी जाए के पास नहीं, किस दुर्ग के बारे में लिखा है? कुचामन दुर्ग के बारे में, ठीक है ना। ऐसा किला रानी जाए पाए भले हो ठुकरानी जाए के पास नहीं, किस दुर्ग के बारे में लिखा था? कुचामन दुर्ग के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किससे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट अपने राजस्थान का चित्तौड़ का किला है, और राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। यहाँ पर आपका सभी का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गर्भ गुंजन तोप निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? कौन सी तोप? गर्भ गुंजन तोप, ये कौन से दुर्ग में स्थित है? ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों तारागढ़ दुर्ग में। तारागढ़ दुर्ग में गर्भ गुंजन तोप अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अन्नकूट मेला कहाँ पर आयोजित होता है? अन्नकूट मेला राजस्थान में कहाँ पर आयोजित होता है? चित्तौड़गढ़ में, नाथद्वारा में, किशनगढ़ में या चारभुजा में? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अन्नकूट का मेला राजस्थान में आयोजित होता है तो कहाँ पर होता है? नाथद्वारा में। नाथद्वारा में अन्नकूट का मेला आयोजित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, लंगूरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित हैं? लंगूरिया मेरे प्यारे विद्यार्थी कौन से मेले से संबंधित है? भर्तरी मेले से, पुष्कर मेले से, दशहरा मेले से या केला देवी मेले से? चलिए जल्दी से बताइए, लंगूरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित हैं? तो बिल्कुल राइट होगा आपका केला देवी मेले से। केला देवी का जो मेला है उससे लंगूरिया संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ की आंख कुंभलगढ़ दुर्ग को, सज्जनगढ़ दुर्ग को, चित्तौड़ दुर्ग को, अचलगढ़ दुर्ग को? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए, मेवाड़ की आंख मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुंभलगढ़ दुर्ग को, जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है ना उसको मेवाड़ की आंख कहा जाता है, ठीक है ना, याद रख लेना, परीक्षा में आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक बार सभी साथी जो राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइबर जरूर कर लेना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र था उसका प्रकाशन किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भूप सिंह, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ओसिया कौन से जिले में होगा? जोधपुर में। तो ओसिया का जैन मंदिर कौन से जिले में है? जोधपुर में। यहाँ पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली। तो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुंभलगढ़, पहले ही बता दिया मैंने, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की प्रत्यक्ष स्थापना कहाँ पर की गई? राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की प्रत्यक्ष स्थापना की गई तो कहाँ की गई? जोधपुर में, अजमेर में, उदयपुर में या जयपुर में? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महिला रोजगार कार्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा, जयपुर में। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान का प्रथम जो कृषि फार्म था वो था सूरतगढ़ में। कहाँ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म कहाँ स्थित है? सूरतगढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां कहाँ पर बनती हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां बनती हैं तो कहाँ पर बनती हैं? जयपुर में, उदयपुर में, किशनगढ़ में या चूरू में? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए, संगमरमर की मूर्तियां कहाँ पर बनेगी? जयपुर में। जयपुर में संगमरमर की मूर्तियां भी बनती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में बीड़ी बनाने का सरकारी कार्यालय, सरकारी कारखाना कहाँ पर है? बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना यह टोंक में है। टोंक को नवाबों की नगरी भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कीजिए,
सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला की बात की जा रही है, हिमालय, धौलाधर, अरावली या सतपुड़ा। चलिए बताइए सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी होगी? अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ का निवासी था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वतंत्रता सेनानी जो सागरमल गोपा था ना, वो जैसलमेर का निवासी था। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, जैसलमेर का निवासी था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, भयंकर अकाल जो राजस्थानी लोगों में छप्पनी अकाल के नाम से जाना जाता है वो घटित हुआ। जो छप्पनी अकाल का पड़ा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल जल्दी से कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये छप्पनी अकाल पड़ा था 1899 1900 में, ठीक है ना। जब ये छप्पनी अकाल पड़ा था, छप्पनी अकाल इसका नाम क्यों पड़ा था? विक्रम संवत 1956 था। विक्रम संवत 1956 में ये काल घटित हुआ था। तो इसका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाए कि भयंकर अकाल जो राजस्थानी लोगों में छप्पनी अकाल के नाम से जाना जाता है वो कब घटित हुआ था? वो हुआ था 1899 में और 1900 में, ठीक है ना। बिल्कुल इनके बीच वह काल घटित हुआ था। लेकिन छप्पनी अकाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह विक्रम संवत 1956 में घटित हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखो, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? चूरू है, झालावाड़ है, जयपुर है, कोटा है? तो बिल्कुल सभी का करेक्ट, ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल चूरू राजस्थान का सबसे गर्म जिला है, ये आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले से हुआ? अग्नि नृत्य का जो उद्गम हुआ है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले से हुआ है। ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे और ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। क्योंकि पहले भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों 52,000 प्लस पदों पर चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी चल रही है। उसके बाद में अपनी हाईकोर्ट वाली वैकेंसी आ गई। तो आप अगर राजस्थान जीके और हिंदी को पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर पक्का होने वाला है। तो राजस्थान में मर्दा के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध हैं? मर्दा के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध शाहपुरा। ये यहाँ पर मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने यहाँ के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? शाहपुरा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विद्यार्थियों, गिद्दड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? तो गिद्दड़ नृत्य का संबंध शेखावाटी से है। चलिए फटाफट से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वालर का प्रसिद्ध नृत्य है वालर। तो वालर मेरे प्यारे विद्यार्थियों ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य है। यहाँ पर आपका इसमें भी सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध किस नृत्य से? चलिए बताइए, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? घेर नृत्य से, कालबेलिया नृत्य से, वालर नृत्य से या घूमर नृत्य से? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जो लोक नर्तकी गुलाबों थी, इस गुलाबों का संबंध मेरे प्यारे विद्यार्थियों कालबेलिया नृत्य से था। किससे था? यहाँ पर आपका इसमें बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लंगुरिया गीत निम्न में से किस देवी से संबंधित हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले की क्लास में भी बताया था, ठीक है ना, कि जो लंगुरिया गीत है ये कौन सी देवी के गाया जाता है? केला देवी माता के। इनका मुख्य मंदिर कहाँ पर है? करौली में। वहाँ पर लंगुरिया गीत गाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों 13 ताली जो नृत्य हैं ये रामदेव जी के यशोगान में किया जाता है। लोक देवता रामदेव जी है ना, उनके यशोगान में 13 ताली नृत्य किया जाता है। यहाँ पर आपका बिल्कुल डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, डोला मारू कहानी में डोला की विवाह के समय उम्र क्या थी? जो डोला मारू कहानी में डोला की विवाह की जो उम्र थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो थी 3 वर्ष। बिल्कुल ध्यान रख लेना, प्रश्न आ सकता है कि डोला मारू कहानी में डोला की विवाह की उम्र कितनी थी? 3 वर्ष थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? चरी, ये चरी नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये संबंधित है गुर्जर जाति से। बिल्कुल गुर्जर संप्रदाय से चरी नृत्य संबंधित है। यहाँ पर आपका बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा लोकगीत ऊंट की सजावटी तार को तैयार करने के लिए एक अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों गौरबंद।
ये ऊँट की सजावटी तैयार करने के समय गाया जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसका भी ए आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छेड़े, ये छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? शिशु मृत्यु पर, जागरण पर, वधु आवागमन पर, या फसल कटाई पर? चलिए जल्दी से बताइए, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? जल्दी से कमेंट करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों। छेड़े कब गाए जाते हैं? शिशु मृत्यु पर। बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा सर, छेड़े गाए जाते हैं शिशु मृत्यु, यहाँ पर आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य का लोक नृत्य, राजस्थान राज्य का लोक नृत्य क्या है? बांगड़ा है, गरबा है, गौरी है, या घूमर है? चलिए जल्दी से बताइए, राजस्थान का लोक नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों घूमर। क्या है? यहाँ पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? जो गोपी कृष्ण भट्ट हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो है तमाशा में। बिल्कुल आपका यहाँ पर भी ए राइट होने वाला है, ठीक है ना। साथियों ये सभी क्वेश्चन पहले राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, लंगूरिया लोकगीत हैं, लंगूरिया केला देवी माता के प्रांगण में गाए जाते हैं, ये भक्ति गीत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 84 खंभों की वाली छतरी कहाँ पर स्थित है? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि 84 खंभों की छतरी राजस्थान में कहाँ पर है? जयपुर में, उदयपुर में, बूंदी में, या कोटा में? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। 84 खंभों की छतरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में बूंदी में। कहाँ पर है? बिल्कुल बूंदी में 84 खंभों की छतरी अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जोधपुर राज परिवार की कुल देवी है करणी माता, बाण माता, नागणेची माता, या अन्नपूर्णा देवी? जो जोधपुर राज परिवार है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसकी कुल देवी कौन सी है? नागणेची चामुंडा माता। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ये जोधपुर राज परिवार की कुल देवी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक राजस्थान का निर्माता मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, माणिक्यलाल वर्मा, जय नारायण व्यास? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। आधुनिक राजस्थान का निर्माता है मोहनलाल सुखाड़िया। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनवाया गया था? साथियों जगत शिरोमणि का मंदिर कहाँ पर है? आमेर में, ठीक है ना। ये मंदिर किसकी याद में बनवाया गया था? पत्नी की याद में, पिता की याद में, पुत्र की याद में, या प्रेमिका की याद में? चलिए जल्दी से बताइए। आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये पुत्र की याद में बनवाया गया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो कालीबंगा कौन से जिले में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हनुमानगढ़ में। यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बाबा का भांगड़ा टापू किस झील पर बसा हुआ है? जो बाबा का भांगड़ा टापू है वो कौन सी झील पर बसा हुआ है? जयसमंद झील में, राजसमंद झील में, पंचमंद्रा झील पर, या आना सागर झील में? चलिए जल्दी से कमेंट करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाबा का जो भांगड़ा टापू है वो कौन सी झील पर बसा हुआ है? बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट होगा जयसमंद झील में, ठीक है ना। जयसमंद झील यहाँ पर आपकी राइट हो जाएगी, बिल्कुल एक करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बामासा की हवेली मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है राजस्थान में? उदयपुर में, पाली में, चित्तौड़गढ़ में, या राजसमंद में? बामासा की हवेली कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा सर, बामासा की हवेली चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चेचक की देवी, शेडल माता, महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी। चेचक की देवी, शेडल माता, महामाई किसे कहा जाता है? रानी सती माता को, आवड़ माता को, ज्वाला माता को, या शीतला माता को? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चेचक की देवी, शेडल माता, महामाई किसे कहा जाता है? शीतला माता को, ठीक है ना। शीतला माता यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो, परचा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टार वाला क्वेश्चन आ चुका है। परचा बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर है? आमेर में, जालोर में, रामदेवरा में, या कोलायत में? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए फटाफट से।
परचा बावड़ी राजस्थान में है, तो कहाँ पर है? रामदेवरा जैसलमेर में, ठीक है ना। परचा बावड़ी वहां पर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता को जार पीर के नाम से भी जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जार पीर किस लोक देवता को कहा जाता है? तेजा जी को, गोगा जी को, कल्ला जी को, या केसरी या कुंवर जी को? तो जार पीर के नाम से जाने जाने वाला जो लोक देवता है वो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोगा जी। बिल्कुल ध्यान रख लेना, मैं आपको नॉन स्टॉप सभी क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। काला एवं बाला तथा कृषि कार्य के उपकारक देवता किसे माना जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काला बाला का रखवाला या काला बाला तथा किसानों का रखवाला किसे माना जाता है? वीर तेजा जी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर आपका डी राइट होगा, यानी कि काला एवं बाला तथा कृषि कार्य के उपकारक देवता लोक देवता तेजा जी को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शास्त्रीय कला की झलक किस लोक नृत्य को कहते हैं? शास्त्रीय कला की झलक किस लोक नृत्य को कहा जाता है? बवाई नृत्य को, अग्नि नृत्य को, वालर नृत्य को, या घूमर नृत्य को? चलिए जल्दी से कमेंट करिए, शास्त्रीय कला की झलक किस नृत्य को कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल यहाँ पर आपका बवाई नृत्य राइट हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखो, बम नृत्य का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर का, जयपुर का, डूंगरपुर या भरतपुर? बम नृत्य का संबंध कौन से जिले से है? चलिए बहुत शानदार कमेंट करे सभी विद्यार्थी, साथियों कमेंट करते चलो, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका भरतपुर, बम नृत्य भरतपुर से संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीणा जाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते? भूरिया बाबा की, देव बाबा की, रामदेव बाबा की, उपरोक्त सभी? चलिए बताइए, मीणा जाति के लोग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पहले की क्लास में बताया था कि जो भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। किसकी नहीं खाते? भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। यहाँ पर आपका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखो, कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, अभी जेल प्रहरी परीक्षा में पूछा गया था, उसके पहले बीएसटीसी परीक्षा में भी पूछा गया था। कोडिया देवी कौन सी जनजाति की कुल देवी है? सहरिया जनजाति की, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सहरिया जनजाति की कुल देवी हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ज्वाला माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ज्वाला माता का मंदिर आमेर में है, सांबर में है, जोबनेर में है, या सीकर में है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ज्वाला माता का मंदिर है वो कहाँ पर हो जाएगा? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? जोबनेर में, जोबनेर में ज्वाला माता का मंदिर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टायर ट्यूब का जो उद्योग है राजस्थान में सबसे बड़ा उद्योग है वो कांकरोली में स्थित है। बिल्कुल यहाँ पर आपका इसका सी राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में इस छोटे से मॉडल पेपर में हमने राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े जो आपके राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में छपने वाले हैं। तो अगली क्लास देखने के लिए अभी से क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइबर कर ले ताकि अगली क्लास भी सबसे पहले मिल सके।